आज की बड़ी खबर गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र से आ रही है, जहां एक भट्ठा मजदूर सुभाष यादव के लापता होने का मामला तूल पकड़ रहा है। 54 वर्षीय सुभाष यादव पिछले 10 दिनों से लापता हैं। उनके परिवार ने हत्या या अपहरण की आशंका जताई है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में रहने वाले सुभाष यादव, जो एक भट्ठा मजदूर हैं, 10 जून को अपने घर से निकले थे। तब से उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उनका कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने पिपराइच थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। सुभाष की पत्नी मलावती ने बताया कि उनके पति का किसी से कोई विवाद नहीं था। वे कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाते थे। मलावती ने कहा, सुभाष हमेशा घर की जिम्मेदारी उठाते थे। उनका इस तरह गायब हो जाना समझ से परे है। हमें डर है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। परिवार की चिंता तब और बढ़ गई जब 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली रहे। सोमवार को सुभाष के परिजन समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ गोरखपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वहां प्रदर्शन किया और प्रशासन से सुभाष को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग की। सपा नेताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि इतने दिन बीतने के बाद भी कोई प्रगति न होना चिंताजनक है। एक सपा नेता ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। परिवार ने हत्या या अपहरण की आशंका जताते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। परिजनों का कहना है कि वे सुभाष की सलामती के लिए बेहद चिंतित हैं और उनकी बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास चाहते हैं। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। यह मामला न केवल सुभाष के परिवार के लिए बल्कि पूरे पिपराइच क्षेत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या पुलिस जल्द ही सुभाष का पता लगा पाएगी या यह मामला और गहराता जाएगा। हम इस खबर पर नजर रखे हुए हैं और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। इस पूरे प्रकरण पे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोरखपुर ब्रिजेश गौतम ने क्या कहा, आइए उसे देखते हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको घटना का जिक्र करना चाहता हूँ कि गोरखपुर जनपद अंतर्गत थाना पिपराइच है। उस पिपराइच में एक भट्ठा मालिक हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध सावधानी। ये भट्ठा मालिक है। इनके वहाँ सुभाष यादव नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर मुंशी का काम करते थे। वो विगत 10-12 दिनों से, यानी 10 तारीख से 9 तारीख से ही वो भट्ठे से ही गायब हैं। उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में पीड़ित परिजन ने थाना पिपराइच में जा कर के मिल कर के एप्लीकेशन दिया। थाना पिपराइच ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी तक पता नहीं चल रहा है। इस बीच कई बार हमने बात करने की कोशिश करी। इस संबंध में एडीजी गोरखपुर, डीआईजी गोरखपुर और आज एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से मैं मिल करके इस समस्या का समाधान कराने के लिए आया था। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में उस गांव का नाम है लहुरा देउर। उस गांव के बड़े पैमाने पर सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं और भी टाली ट्रैक्टर से आने के लिए तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा कि अभी नहीं, जब तक एसएसपी से मिल करके हम अपनी बात नहीं कह लेते तब तक किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन आप लोग नहीं करेंगे। मेरी बात को उन्होंने माना। फिर भी उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में वहाँ के लोग महिलाओं सहित आए हुए हैं। हम यहाँ पर के एसएसपी के, जबकि सुबह बात हो चुकी थी एसएसपी महोदय से कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। हम आके इनके गेट पर खड़े हैं। कम से कम 20 से 25 मिनट हम खड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में। 20 मिनट तो मान ही लीजिए कोई। अच्छा, वो जो ये जो सुभाष जी हैं, उनकी पत्नी है। ये गश्त खाकर गिरने की स्थिति में थी। ये इनकी बेटी है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है और एक बेटी ये है। सब हताश हैं, निराश हैं। क्या आश्वासन मिला? तो हम किससे अपनी बात कहेंगे? जब देखा कि कोई लिफ्ट नहीं मिल रहा है इनके तरफ से, तो मजबूर होकर के हम बाहर आकर के हमें ज़मीन पर बैठना पड़ा। कुछ देर के पश्चात एसएसपी महोदय ने परिवार सहित मुझे बुलाया। हम लोग मिल कर के उनसे सारी बात को अवगत कराए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी गठित किया है, जिसमें सीओ चौरी चौरा और एसपी नॉर्थ की निगरानी में एसओ पिपराइच एक साथी और लगाए हुए 3 सदस्यीय गठन किए हैं। कुछ रिकॉर्ड लेकर के वो 4-5 बजे अपने कर्मचारियों को बुलाए हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा।